कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिव और विष्णु भगवान की पौराणिक कथा। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही अंदर उन्हें पता चला कि यह तो शिवजी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे अंदर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितनी क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कह रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए कैसे रो रहा है। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ कि इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिवजी की बात को मानने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिवजी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ गर्म पानी के स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिवजी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा अंदर से किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने तो कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर ले आई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिवजी के पास दो विकल्प थे। एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहां से चले जाए और कोई रास्ता ढूंढे। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खोद और वहां पे श्री विष्णु जी बस गए। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पौराणिक कथा? जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन अवश्य दबाइए, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।